Hello everyone, welcome back to my channel. Today I will teach you modals part 5 परमिशन यानी कि अनुमति। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब व बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। मेरी वीडियो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखें ताकि सभी मॉडल्स आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखो, आज रूल नंबर 10 है परमिशन। परमिशन मीन्स अनुमति, लेना या देना। दो तरह के होते हैं ये। आस्किंग फॉर परमिशन फर्स्ट वन है। तो इसमें क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं और सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यानी कि आई और वी का इसमें यूज होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। इसमें कैन का यूज होता है, कुड का, मे का। परमिशन के लिए कैन, कुड, मे। यानी कि आस्किंग परमिशन के लिए जब हम किसी से परमिशन पूछ रहे होते हैं तो हम कैन से पूछ सकते हैं, कुड से और मे से। कैन से क्या होता है, लेस फॉर्मल होता है यानी कि औपचारिकता होती है। कुड से क्या होता है, थोड़ा मोर फॉर्मल होता है। और मे से क्या होता है, वेरी फॉर्मल। तो अभी देखो, आपको बहुत ज्यादा ही आपको मिस मे का जब यूज करते हैं हम, जब किसी को अच्छे से परमिशन देनी होती है तब। देखो जैसे कि एग्जांपल्स, कैन आई कम इन यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं ये। कुड आई कम इन, मे आई कम इन यानी कि वेरी फॉर्मल रूप से पूछ रहे हैं। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल, मे आई आस्क ए फ्यू क्वेश्चन सर। तो ये क्या है कि वेरी फॉर्मल। कुड आई यूज योर फोन, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं इनकी। कैन आई सिट हियर फॉर सम टाइम यानी कि उससे परमिशन मांग रहे हैं तो कैन का यूज किया। मे आई से समथिंग यानी कि उसे पूछ रहे हैं क्या मैं कुछ बोल सकता हूं, तो यानी कि मे यानी कि वेरी फॉर्मल। मे आई गो नाउ, मे आई हेल्प यू, मे आई कम इन सर, कैन आई आस्क यू ए क्वेश्चन। तो क्या है ये, आस्किंग परमिशन के लिए ये हम देते हैं। नेक्स्ट इसका सेकंड ऑप्शन है ग्रेटिंग और रिफ्यूजिंग परमिशंस, यानी कि ग्रांट करना या देना या मना करने के लिए कौन कौन से मॉडल्स का यूज होता है। उसमें कैन का और मे का यूज होता है। यदि तुम किसी के लिए परमिशन दे रहे हो या फिर उसको मना कर रहे हो तो कैन और मे का यूज होगा। कैन के लिए लेस फॉर्मल और मे के लिए वेरी फॉर्मल। यू एग्जाम्पल देखिए, यू कैन नॉट आस्क क्वेश्चन ड्यूरिंग द लेक्चर यानी कि उससे कैन का यूज कर रहे हैं। तो नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल, यू कैन आस्क एज मैनी क्वेश्चन एज यू वांट यानी कि उसको परमिशन दे रहे हैं कि आप कितने भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, तुम चाहते हो इतने क्वेश्चन। यू मे गो नाउ, यू कैन यूज द फोन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, स्टूडेंट कैन आस्क क्वेश्चन व्हेन लेक्चर इज ओवर। तो यानी कि उसको परमिशन दे रहे हैं कि तुम लेक्चर खत्म होने के बाद में स्टूडेंट्स क्या है कि विद्यार्थी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कैन से और मे से ही परमिशन दी जाती है। यू कैन नॉट ट्रेवल अबॉर्ड अनलेस यू हैव ए वैलिड पासपोर्ट। यू कैन नॉट ट्रेवल अब्रॉड अनलेस यू हैव ए वैलिड पासपोर्ट। तो क्या है, इसमें कैन नॉट का यूज किया है। नेक्स्ट आप देखिए, अभी ये कुछ यूजेस हैं, सम अदर यूजेस ऑफ मॉडल्स। क्या है ये, सम अदर यूजेस। कुछ मॉडल्स के कुछ और भी यूज हैं, कहाँ कहाँ हम उनको यूज कर सकते हैं वो देखो। वुड, प्रेफरेंस बताने के लिए वुड का यूज रादर के साथ किया जाता है। हम वुड का यूज, वुड है इसका यूज हम किसके, रादर के साथ में करते हैं जब हम किसी को प्रेफरेंस बताने के लिए। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखने के बाद तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। आई वुड रादर गो बैक देन वेट हियर यानी कि मैं वेट करने से तो अच्छा है कि मैं वापिस चला जाऊं। यानी कि वुड का यूज रादर के साथ में होगा। तो आई वुड रादर गो बैक देन वेट हियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, ही वुड रादर पे द फाइन देन अपोलोजाइज यानी कि क्षमा मांगना। अपोलोजाइज मीन्स क्षमा मांगना। इसको यानी कि रादर का प्रयोग प्रेफरेंस के लिए किया जा रहा है। रादर के साथ में हमेशा वुड का, जब कभी भी आप एग्जाम में रादर देखो तो आप उसमें वुड ही फिल करना है।
ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस दिए रहेंगे, वुड, विल, सेल, शुड, तो आपको क्या करना है, रादर के साथ में हमेशा वुड का यूज होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वी वुड रादर गो एंड फूड देन हेयर ए टैक्सी। वी वुड रादर गो एंड फूड देन देयर ए टैक्सी, यानी कि रादर के साथ में वुड का यूज हो रहा है। आई वुड रादर डू इट माई सेल्फ देन टेक योर हेल्प, यानी कि वो उससे प्रेफरेंस के लिए रादर का यूज हो रहा है कि मैं तुम्हारी हेल्प लेने से अच्छा है कि मैं ये काम खुद ही कर लूं। नेक्स्ट देखो, फ्यूचर इन दी पास्ट। फ्यूचर में पास्ट को बताने के लिए कैसे इसका यूज किया जाता है। ही प्रोमिस्ड दैट ही वुड टेल मी द ट्रूथ, तो यानी कि वो ये क्या है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर को बताने के लिए वुड का भी यूज करते हैं। नेक्स्ट देखो, ही सेड दैट ही वुड शो मी दी पेंटिंग, यानी कि से का सेकंड फॉर्म सेड होता है, तो ये क्या है, पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस को फ्यूचर में बताने के लिए वुड का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, आई नो दैट ही वुड नॉट एक्सेप्ट दिस ऑफर, तो आई न्यू दैट ही वुड नॉट एक्सेप्ट दिस ऑफर, तो क्या है, ये पास्ट को बताने के लिए वुड का यूज किया है। ही टोल्ड अस दैट ही वुड कम बैक इन एन हार, तो यानी कि टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड है, तो ये क्या है, उसको पास्ट टेंस को फ्यूचर में बताने के लिए वुड का यूज कर रहा है इधर। नेक्स्ट रूल नंबर 3 देखिए, आई विश प्लस सब्जेक्ट प्लस कुड, वुड और कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में वुड यूज कर सकते हैं और कुड यूज कर सकते हैं। कब, आई विश फर्स्ट आएगा, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, ये स्ट्रक्चर है इसका, फिर वुड या कुड आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो देखिए एग्जांपल देखने से समझ में आएगा, आई विश ही वुड अंडरस्टैंड, यानी कि आई विश आया, फिर सब्जेक्ट ही, फिर वुड या कुड में से एक, फिर अंडरस्टैंड, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहेगा, तो क्या करना है, हमें वुड या कुड का यूज करना है। नेक्स्ट देखो, आई विश ही वुड फॉरगिव मी, तो यानी कि आई विश आया इधर, फिर सब्जेक्ट, तो उसके साथ में वुड का यूज कर रहे हैं हम। नेक्स्ट देखो, आई विश आई कुड बाई दिस कार, यानी कि काश मैं ये कार खरीद पाता। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, आई विश आई कुड स्पीक इंग्लिश, काश मैं इंग्लिश बोल पाता। आई विश आई कुड फ्लाई, काश मैं उड़ पाता। आई विश ही कुड स्टॉप ड्रिंकिंग, काश ये ड्रिंक करना बंद कर देता। नेक्स्ट, मैं इस ड्रिंक करना बंद कर देता। नेक्स्ट 4th रूल है, विथ वर्ब्स, कौन कौन सी वर्ब्स साथ, लाइक, लव एंड प्रेफर के साथ में वुड का यूज करते हैं। देखो, आई वुड लाइक टू मीट हिम, तो यानी कि लाइक, लव, देखो अभी क्योंकि जब दिख नहीं रहा था, तो ये रूल नंबर 4th है। विथ वर्ब्स, कौन कौन सी वर्ब्स है, लाइक, लव और प्रेफर के साथ में भी वुड का यूज करते हैं। देखो, आई वुड लाइक टू मीट हिम, नेक्स्ट आई वुड लव टू डू इट, ही वुड प्रेफर टू बी अलोन, तो यानी कि किसके, लाइक, लव और प्रेफर के साथ में भी हम वुड का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखो, कैन और कुड का यूज और किसके साथ में करते हैं, कुड पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, कुड है वो पास्ट फॉर्म है किसकी, कैन की है। कैन और कुड यूज्ड विथ वर्ब्स हियर, सी, अंडरस्टैंड, नोटिस, स्मॉल, रिकॉग्नाइज, इट इज नॉन नेगेटिव वर्ब्स। ये क्या है, नॉन नेगेटिव वर्ब्स हैं, इनके साथ में कैन और कुड का यूज किया जा सकता है। कैन प्रेजेंट टेंस में यूज होता है और कुड होता है वो पास्ट टेंस में यूज होता है। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, आई कुड नॉट हियर व्हाट ही सेड, मैंने नहीं सुना उसने क्या बोला। आई कैन सी वेरी क्लियरली व्हाट इज रिटन ऑन द बोर्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, आई कुड नॉट सी हियर फेस बिकॉज इट वॉज
कंप्लीटली डार्क। नेक्स्ट देखो, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स, ही व्हाट इट मीन्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही कुड नॉट नोटिस द डिफरेंस यस्टरडे। ये क्या है, कैन और कुड का यूज बता रहा है। आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज हियर दैट डे, यानी कि रिकॉग्नाइज वो कुछ वर्ब्स बताई थी ना, उनके साथ में कैन और कुड का यूज होगा। तो यहाँ रिकॉग्नाइज है तो क्या आएगा, कुड आएगा, कुड नॉट। आई कुड नॉट हियर इट property as her was a lot of noise coming from outside। तो क्या है उसके साथ में क्या हुआ, कुड का यूज हुआ है। नेक्स्ट देखो, शुड का यूज। शुड का यूज कहाँ कहाँ होता है वो देखिए। इट इज यूज्ड इन ए क्लॉज दैट बीइंग विथ लीस्ट, यानी कि लीस्ट का मीनिंग होता है के डर से। फॉर